हाँ भाई, इससे पहले एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व हो चुकी है पूरी। अब हम लोग 6.4 सॉल्व करने के लिए एक प्रमेय पढ़ेंगे। 6.6 प्रमेय का नाम है 6.6। ये क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय है। समरूप त्रिभुजों को तुमने आपस में समरूप कैसे होते दिखाना सीख लिया है। साइड से, एंगल से, समरूपता से ना, और साइड एंगल साइड से। अब तुम्हें क्या समझना है कि कोई त्रिभुज अगर समरूप है आपस में, कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों में क्या रिलेशन होता है। एरिया में भी कोई रिलेशन हो सकता है ना। यहाँ देखें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हम बनाएंगे अपने आप से। मान लो ये ABC है, ABC, यहाँ पर है ये PQR, थोड़ा बड़ा बना दिया, ये PQR, ये समरूप है। ये क्या है? समरूप है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ABC और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ PQR। AR का मतलब एरिया, AR मतलब एरिया, यानी क्षेत्रफल, कितनी जगह है। क्षेत्रफल मतलब जगह कितनी है। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं लो, AB बटे PQ, तुम्हें लेना संगत भुजाएं आता ही है, AC बटे PR और BC बटे QR, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। ये एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है। समरूप त्रिभुज तुम लोग जानते हो कि एंगल A बराबर एंगल P रहेगा, एंगल B बराबर एंगल Q रहेगा, एंगल C बराबर एंगल R रहेगा, और तीनों भुजाएं भी क्या रहेंगी? समानुपाती रहेंगी। यानी AB बटे क्या रहेगा? PQ, AC बटे क्या रहेगा? PR और BC बटे क्या रहेगा? QR। ये इन्फॉर्मेशन हमको अपने आप पता है जब वो बोल देगा कि समरूप त्रिभुज है। जैसे ही बोले समरूप त्रिभुज है, तुमको ये चीज अपने आप से समझ में आ जानी चाहिए, इसके लिए कोई बताने नहीं आएगा, अपने आप समझ जाओ। ये अगर समरूप त्रिभुज आपस में है तो ये चीज अपने आप समझ जाओ। ठीक है। अब अगर समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल के बारे में हम सोच रहे हैं। इस समय किसके बारे में बात हो रही है? क्षेत्रफल के बारे में। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। ये है प्रमेय नंबर 6.6। इसको याद करने की कोशिश करो, इसको याद करने की कोशिश करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। यही है प्रमेय 6.6। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। पहले ही समझ में आया कि नहीं आया? आया है। कभी भी दो समरूप त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का रेशियो लोगे ना, तो कोई दो भुजा ले लो, उनका रेशियो कर लो, स्क्वायर कर दो, बराबर ही आएगा। कोई दो समरूप त्रिभुज लो और उनका क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकाल लो? क्षेत्रफल का अनुपात कर दो, जितना क्षेत्रफल उस पहले वाले का है दूसरे वाले का बटे कर दो। उसके बाद उनकी कोई दो भुजा पकड़ लो, उसका बटे करके स्क्वायर कर दो, दोनों बराबर आएंगे। मतलब क्षेत्रफलों का जो रेशियो रहेगा उनके भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। समझ में आई बात? यही है प्रमेय नंबर 6.6। इसको बहुत लगाएंगे। कौन सा अभ्यास में लगाएंगे? 6.4 में। अभ्यास 6.4 में इस प्रमेय बहुत यूज आने वाली है। समझ में आई? इसको इतना नोट करो, फिर इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है। उपपत्ति, ये सब डाटा दिया गया है। ये सब दिया क्या गया है? हमको सिर्फ समरूप बोला, हमने सब अपने मन से निकाल लिया। ठीक है। अब सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें तो भैया आधार तो है, हाइट तो है नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ लंब डाल देते हैं। क्या डाल लेते हैं? लंब। मान लो ये M पे काटता है 90 डिग्री, इधर भी लंब डाल दिया। मान लो कितने पे काटता है? ये N पे काटता है। कितने काटता है ये? N पे। यार ये मुर्गा बहुत डिस्टर्ब करता है ना। मान लो N पे काटता है, कितने डिग्री पे? 90 पे। अब लगाओ फार्मूला, देखना
एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या होगा 1/2 आधार क्या है BC, BC ऊंचाई क्या है AM, ठीक है। इसका एरिया बताना, एरिया ऑफ PQR बराबर क्या हो जाएगा 1/2 QR इंटू PN। समझ आ गया होगा, दोनों का रेशियो करना, बटे करना है। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ABC हम थोड़ा छोटा लिखेंगे, एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM डिवाइडेड बाई 1/2 QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कट गया, इसको हम समीकरण 1 मान के रुक जा रहा है, जो बचा हुआ है ना। देखो BC/QR को लिख सकते हैं AB/PQ। देखो ना BC/QR लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं AB/PQ। ये अभी लिख देंगे बाद में AB/PQ। इतना सबको समझ में आया है, सबको इतना समझ में आया है। अब BC/QR के स्थान पर AB/PQ हम यहाँ लिखेंगे बाद में। अभी हमको AM/PN हटाना है, AM/PN। तो जरा इस त्रिभुज में बात करते हैं, ट्राइंगल ABM तथा ट्राइंगल PQN में ध्यान देना। हम ये छोटे वाले जिसमें निशान बना रहे हैं ना, हम इसमें बात कर रहे थे, जिसमें निशान बनाया तो बात कर रहे हैं। एंगल B बराबर एंगल Q है ही है, एंगल B बराबर एंगल Q था कि नहीं था, तथा एंगल M बराबर एंगल N 90 डिग्री है। क्या है, तो दो एंगल मैच कर गए, एक ये 90 मैच कर रहा है इससे और ये B मैच कर रहा है इससे, तो ये छोटा वाला समरूप हुआ, बड़ा वाला तो था ही समरूप। अरे बड़ा वाला तो हमें पहले ही दिया, देखो बड़ा वाला तो पहले दिया, हम छोटा वाला समरूप कर दिया। अभी भी बड़ा वाला तो हमें दिया ही था, हमने छोटा वाला समरूप सिद्ध कर दिया अभी। तो दो एंगल बराबर, अब एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के, है कि नहीं। और अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, भुजाएं समानुपाती होंगी ना, तो अनुपात करते हैं। तो AB/PQ बराबर BM/QN, बिल्कुल सही, बराबर AM/PN, एकदम सही। समझ में आ गया होगा। अब वापस इस समीकरण में आ जाओ, समीकरण 1 वहां जगह खाली लिख देते, ठीक है। देख लो, यहाँ देख लो, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, देख लो ध्यान से, BC/QR के स्थान पर हम क्या लिखने के लिए कहा था थोड़ी देर पहले, AB/PQ। एक बार उतार देते, ठीक है, कितना उतार है, चलो AB/PQ सीधे लिख दे, समझ जाओगे। अरे भाई BC/QR की AB/PQ लिख दिया, यहाँ BC/QR था ना। और AM/PN के स्थान पे क्या लिखेंगे, AM/PN के स्थान पे भी तो AB/PQ लिख सकते हैं। ये देखो ना, ये वाला इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी, हमको जो समझ में आएगा हम वो लिखेंगे। तो AM/PN के स्थान पे AB/PQ यहाँ लिख सकते हैं, तो AB/PQ। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB/PQ का होल स्क्वायर। प्रूव्ड, सिद्ध तो हो चुका है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR इन दोनों का रेशियो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता। संगत भुजा AB और PQ का अनुपात ले लिया और वर्ग कर दिया, बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। समझ में आया, समझ में आया बढ़िया से, नोट कर लो। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग ध्यानपूर्वक समझे, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। मान लीजिए ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF के। मान लिया कि ABC कोई क्या है, त्रिभुज है।
ABC बना लेने से क्या होता है, सवाल में थोड़ा सा फीलिंग आती है बढ़िया कि सवाल हल हो जाएगा। हमसे बनाना चाहिए डायग्राम, ना दियो फिर भी। ABC समरूप है इसके, हाँ तो DEF समरूप है। इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका है। इसकी एक लंबाई दे दी गई EF, इसकी एक लंबाई क्या दे दी गई है EF, ये दिया गया है 15.4। और उसने क्या किया, इसके संगत वाला BC को पूछ लिया है। BC को क्या कर लिया है, इसके बारे में पूछ लिया, बताओ कितना होगा। ठीक है, तो अगर समरूप है तो भाई, तो इन प्रमेय 6.6 क्या कहती है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF बराबर, इसकी भुजा ले रहे BC और उसकी भुजा ले रहे EF, दोनों का अनुपात का वर्ग कर दिया। सारी भुजा नहीं लेंगे, जिससे मतलब होता है सिर्फ वही भुजा ली जाती है, होता तीनों बराबर है, जिससे मतलब हो सिर्फ वो भुजा लीजिए आप। तो एरिया ऑफ ABC कितना दिया है 64, यहाँ लिख दो 64। एरिया ऑफ DEF कितना दिया है 121, यहाँ लिख दो। BC कितना दिया हमको पता नहीं, उतार दो BC ही उतार दो, स्क्वायर लगा दो। EF की जगह 15.4, तो 15.4 लिख के स्क्वायर लगा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो एक काम करते हैं, पूरे का लिख देते हैं। पूरे में ना काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब 64/121 को लिख सकते हैं हम लोग 8/11 का, और BC/15.4 का होल स्क्वायर लिखा रहने दो। दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल कर दो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 8 इधर देख लो सब लोग, 8/11 इक्वल टू BC/15.4। बोलो समझ में आ गया? अच्छा, ये डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 × 15 × 15.4/11 इक्वल टू BC। 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 1 11, 4 बचा, या 44 हो गया, 11 4 से 44, एक पॉइंट बाद एक अंक बाद दशमलव था, डिस्क यहाँ लगा दो। अब ये इसका मल्टीप्लाई लास्ट में कराना है, तो 14 8 क्या कितना होता है 112 ना, 112, एक अंक बाद पॉइंट है, ये लगा दिया BC, यही आ गया। अभी सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर नहीं तो मीटर दिया, मीटर लिख दो, जो भी मात्रक हो। समझ में आया कैसे निकाला गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप सब लोग। एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है, ये AB है, AB पैरेलल टू DC है, के विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। पहले हम चित्र ड्रा करते हैं। समलंब क्या होता है, जिसके आमने सामने भुजा समांतर हो, आमने सामने भुजा क्या हो, और सिर्फ एक भुजा समांतर, दोनों नहीं, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं रहेगी। इसमें बोला है कि AB समांतर किसके, AB समांतर किसके, CD, यानी इसमें एक AB है, एक क्या है CD। अब इसको AB बनाए कि इसको CD बनाए, जल्दी सोचो, ये AB होगा या CD होगा, ये दोनों समांतर रखना है हमको। AB इसको रखें कि इसको AB रखें, इसको CD रखें कि इसको CD रखें, सोचो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, AB बराबर 2CD दिया, यानी AB जो है वो CD का दुगुना है, तो AB बड़ा हुआ ना, AB CD से 2 गुना है, तो कौन बड़ा हुआ, AB। तो बड़ी वाली भुजा को AB नाम दो, AB, और छोटी वाली को CD। समझ में आ गया? अब इनके विकर्ण कहाँ काटते हैं, O पर कटवा दिया। अब देखो क्या निकालना, सब लोग ध्यान देना मेरी बात को। त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, AOB यही है, AOB ये टिक मार रहे हैं, और COD ये वाला, इनका निकालना है। तो कभी जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अनुपात निकालना है, उस त्रिभुजों को तुम्हें समरूप दिखाना पड़ेगा। समरूप दिखाना, तो शुरू करते हैं। एंगल COD बराबर एंगल AOB कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। एक तो हो गया। अब जब दो समांतर लाइनों की तिरछी रेखा काटे तिरछी रेखा, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, कौन कोण है, एकांतर। ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। कौन कोण है, एकांतर। बस हो गया। देखो ध्यान से, OCD बराबर होगा OAB के। कौन सा कोण है लिखना पड़ेगा भाई, एकांतर कोण। ठीक है, अगला निकालते हैं। ODC बराबर होगा किसके, OB कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो भैया एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप हुए। त्रिभुज AOB लिखा है ना, तो तुम क्या लिखोगे, COD के। अब अगर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। प्रमेय 6.6। तो भैया इसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो एरिया ऑफ AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ COD बराबर होगा, कोई दो भुजा ले लो भाई, कोई दो भुजा ले लो। तो AB की भुजा ले लो, ये AB, और COD भुजा ले लो, CD। दो भुजा में से चाहिए, इन दोनों का अनुपात का स्क्वायर करना है। ठीक है, AB जी कितना लिखोगे तुम लोग, 2CD। AB बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ रख दो। तो एरिया ऑफ AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख दिया 2CD, और नीचे भी CD लिखा था, स्क्वायर कर दिया, CD कट गया, ये 2 दूनी 4, और नीचे क्या आएगा, 1। एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। तो अनुपात क्या है दोनों के एरिया में, 4:1, 4:1 या 4:1। समझ में आया, नोट कर लें।